तो देखिए मोटे तौर पर यह बात साफ है कि अंतरिक्ष में बीजों से विकसित होने वाले पौधे जब धरती पर लाए जाते हैं तो उनसे जो फसल है वो अच्छी होती है और उन्हें ज्यादा खाद पानी की जरूरत नहीं पड़ती। और इसीलिए चीन ने अब स्पेस फार्मिंग को एक बड़ा मिशन बना लिया है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, चीन में खेती एक बड़े संकट से भी जूझ रही है। चीन में आई बाढ़ ने इस समय चीन की खेती पर सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। खेत सैलाब में समा चुके हैं, जबकि चीन पहले से ही अनाज के संकट से जूझ रहा है। मई के अंत में हुई लगातार बारिश से मध्य चीन में गेहूं की फसल पहले ही चौपट हो गई थी। बताया जाता है कि 10 साल में पहली बार गेहूं की फसल को इतना अधिक नुकसान पहुंचा है। चीन में अनाज संकट की वजह से जिनपिंग सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पिछले साल 2.5 करोड़ की आबादी वाले शंघाई शहर में खाने की किल्लत से जनता में असंतोष फैल गया था। कोविड के दौरान लोगों को सड़कों और ग्रोसरी स्टोर पर खाने के सामान के लिए लड़ते देखा गया था। कोविड के बाद चीन पर रूस यूक्रेन युद्ध की मार पड़ी है। यूक्रेन की जंग से गेहूं और फर्टिलाइजर मिलना मुश्किल हो गया है। चीन को अमेरिका से अधिक महंगा सोयाबीन और फूड खरीदना पड़ रहा है। चीन के लिए मामला गंभीर है क्योंकि दुनिया की 22% आबादी चीन में रहती है, जबकि चीन में दुनिया की सिर्फ 7% खेती योग्य जमीन है। आजादी के बाद चीन की करीब 20% खेती की जमीन इंडस्ट्रियल ग्रोथ और शहरीकरण में खप चुकी है। मौजूदा समय में चीन के पास 10 से 15% खेती योग्य ही जमीन बची है। और चीन के लिए सबसे चिंता की बात यह है कि 2030 के बाद चीन को हर साल 10 करोड़ टन अनाज की जरूरत होगी। मतलब खेती और अनाज के मामले में ड्रैगन का देश चौतरफा चुनौतियों से घिरा है। चीन में आए भीषण बाढ़ ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। सैलाब से चीन के किसानों की कमर टूट चुकी है और इस हालात के बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन को स्पेस फार्मिंग का सपना दिखा रहे हैं। जबकि अभी ये साफ नहीं है कि अंतरिक्ष में बीजों को विकसित करने का तरीका भविष्य के लिए कितना कारगर साबित होगा। अंतरिक्ष में खेती से चीन की फसल कितनी लहराएगी, ये बताना फिलहाल मुश्किल है। फिलहाल चीन की जो तस्वीर दिखाई दे रही है कि हथियारों की होड़ में जुटे चीन को अब पेट की चिंता सता रही है। जिनपिंग सरकार ने अगर वक्त रहते अनाज का पूरा इंतजाम नहीं किया तो चीन की सड़कों पर लोग खाने के लिए लड़ते नजर आएंगे, जैसे कोविड के दौरान देखा गया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।